वेलकम टू स्टूडेंट सक्सेस क्लासेस यानी एसएससी। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश यानी 10th स्टैंडर्ड का इंग्लिश सब्जेक्ट का टेक्स्ट बुक यानी फर्स्ट फ्लाइट का 4th पोयम हम पढ़ने वाले हैं। ये 4th पोयम काफी एक इंपॉर्टेंट पोयम है। दिस इज रिटन बाय कैरोलाइन वेल्स। इट इज रिटन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। The poem is very funny, but the act of identification is quite dangerous. The language is humorous and it is vividly described. The animals like Asian lion, Bengal tiger, bear, hyena, crocodiles and chameleons are included in this poem. They are very dangerous animals and they are introduced one by one in a very funny way. Let's see the first stanza. First stanza is like this. If ever you should go by chance to jungles in the east. पोएट कहता है कि अगर आपको ईस्ट डायरेक्शन यानी एशिया के किसी जंगल में स्पेशली जाने को मिले आपको तो एंड इफ देयर शुड टू यू एडवांस, अगर उस जंगल में आप आगे की तरफ बढ़ रहे हो, एडवांस आगे की तरफ बढ़ना, अ लार्ज एंड टॉनी बीस्ट, एक काफी भारी या फिर हैवी बोल सकते हैं, टॉनी बीस्ट, टॉनी यानी येलोविश ऑरेंज कलर या फिर ऑरेंज येलोविश भी बोल सकते हैं। अगर ऑरेंज येलोविश कलर का कोई स्किन कलर वाला कोई एक एनिमल दिखे जो काफी खतरनाक हो, यहाँ पे टॉनी बीस्ट मतलब कि खूंखार या खतरनाक एनिमल या जानवर कहा जा सकता है। इफ ही रोर्स एट यू, अगर वो तुम्हारे ऊपर दहाड़ता हो या फिर चिल्लाता हो जोर से, उसके बस दहाड़ ही इतने काफी है कि एज यू आर डाइंग, मानो कि तुम मर जाओ, तुम्हारी डेथ हो जाएगी उसके दहाड़ से, तो यू विल नो इट इज द एशियन लायन। तब आपको ये मान लेना चाहिए, ये समझ जाना चाहिए, आइडेंटिफाई करना चाहिए, ये पहचान लेना चाहिए कि वो कोई दूसरा एनिमल नहीं बल्कि एशियन लायन है। पोएट इस तरीके से बताने की कोशिश की जैसे जब तक पहचानने जाओगे तब तक तुम्हारा खात्मा हो चुका है, यानी वन विल डाई बिफोर आइडेंटिफिकेशन। ये काफी डेंजरस तरीका है कि जब तुम्हारे सामने आके दहाड़े, मीन्स रोर करे, चिल्लाए जोर से तुम्हारे सामने, तब मानो तुम मरने वाले हो, तब तुम्हें पता चल जाना चाहिए कि वो एशियन लायन ही है। Or if sometime while roaming round a noble wild beast greets you. पोएट कहता है कि और इफ समटाइम, और कभी कभी जब तुम घूम रहे हो ऐसे यूजुअल नॉर्मली नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू, अगर उस फॉरेस्ट में ईस्ट डायरेक्शन में जो कंट्रीज है उसके किसी फॉरेस्ट में जाते हो, तो अगर वहां पे कोई ऐसा बीस्ट मिलता हो जो सामना होता है, जो तुमसे मिलता हो विद ब्लैक स्ट्राइप, उसके बॉडी के ऊपर ब्लैक लाइनिंग हो, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है एनिमल्स के ऊपर ब्लैक स्ट्राइप्स हो, येलो बैकग्राउंड, मतलब उसका बॉडी का पूरा जो बैकग्राउंड होगा, पूरा बॉडी येलोइश होगी, लेकिन उसके ऊपर लाइनिंग होगी जिसे धारियां बोलते हैं, लाइनिंग, स्ट्राइप्स ऑन ए येलो ग्राउंड। जस्ट नोटिस, तब आपको ध्यान देना है, इफ ही ईट्स यू, अगर आपको खाता है, खा रहा होता है, तो दिस सिंपल रूल में हेल्प यू to identify or help you learn the Bengal tiger to discern. तो पोएट ये कहता है अगर ऐसा एनिमल जिसके पूरे बॉडी जो है येलो बैकग्राउंड के ऊपर जो लाइनिंग है, अगर धारी दिखे, तो ऐसे एनिमल को ये मान लेना है, तुम्हें समझ जाना है कि वो दूसरा कोई एनिमल नहीं है बल्कि उस लाइनिंग वाले जो येलो बैकग्राउंड वाले बॉडी पे जो लाइनिंग है, स्ट्राइप्स है, ऐसा एनिमल कोई और नहीं बल्कि बंगाल टाइगर है। यहाँ पे बोल रहा है कि नोबल वाइल्ड, यहाँ पे नोबल वाइल्ड एनिमल, ये एनिमल जो बंगाल टाइगर, ये कोई नोबल या फिर राजशाही घराने का नहीं होता है। नोबल यानी राजशाही, मीन्स किंग के घराने का ऐसा कहा जाता है, रॉयल ऐसा, लेकिन ये एनिमल ऐसा कोई नोबल
नहीं है, ऐसा बस माना जाता है कि ये नोबल है, ये जंगल में एक रॉयल की तरह रहता है। थर्ड स्टांजा ये कहता है, इफ स्ट्रोलिंग फोर्थ, मतलब और आगे बढ़ते गए, तो अ बीस्ट यू व्यू, एक ऐसा एनिमल आपको सामने दिखेगा, हुज हाइड, हाइड यानी स्किन का कलर, जो बॉडी होती है, बॉडी स्किन, तो स्किन का जो कलर है, अगर पूरा स्किन के ऊपर स्पॉट्स दिखेंगे, स्पॉटेड, जगह जगह धब्बे दिखेंगे, स्पॉट्स दिखेंगे, इज पेपर्ड, जो फैले हुए हैं इधर उधर। इट मीन्स कहने का, पोएट के कहने का मतलब, अगर ऐसा कोई एनिमल मिले, द बीस्ट यू व्यू हुज हाइड विद स्पॉट्स इज पेपर्ड, हाइड यानी स्किन कलर या और स्किन, तो जिसका स्किन के ऊपर स्पॉट्स दिखे यानी धब्बे दिखे ब्लैक कलर के, एज सून एज ही हैज लैप्ड ऑन यू, और जैसे वो तुम्हारे ऊपर कूद के आए, यानी लैप्ड यहाँ पे वर्ड दिया, इसका मतलब कूद जाना, जंप करके अटैक करना, जब वो तुम्हारे ऊपर जंप करके अटैक करे, जैसे ही यू विल नो इट, तब तुम्हें समझ जाना चाहिए, मान जाना चाहिए, तुम्हें पहचान जाना चाहिए कि वो कोई दूसरा एनिमल नहीं बल्कि लेपर्ड है। तो ये काफी खतरनाक तरीका है कि तब तक पहचान नहीं जाएंगे तब तक हमारा वो मीट बना चुका होगा। इट विल डू नो गुड टू रोर विथ पेन, पोइट कहता है कि जितना तेज चिल्लाओगे उतना तेज वो ओवर पावर होता जाएगा, यानी तुम्हारे ऊपर वो हावी होता जाए, यानी तुम्हें मारने की कोशिश करेगा, किल करेगा। हिल ओनली लैप एंड लैप अगेन, और वो बार बार तुम्हारे ऊपर कूद कूद के अटैक करेगा। जब भी ऐसे तुम्हें हालात आए, सिचुएशन आए, जब वो एनिमल तुम्हारे ऊपर बार बार लैप कर रहा है, यानी कूद के अटैक कर रहा है तुम्हारे ऊपर, तब तुम्हें ये मान लेना है, तब तुम्हें समझ जाना है, पहचान जाना है कि वो दूसरा कोई एनिमल नहीं बल्कि लेपर्ड है। We have finished 3 stanzas. Let's see the 4th stanza. 4th stanza is like this. If when you are walking around your yard, you meet a creature there who hugs you very very hard. पोएट कहता है कि अगर आप घर के इर्द गिर्द कहीं घूम रहे हो तो शायद एक ऐसा क्रीचर मिलेगा जो तुम्हें कई बार हग करेगा, यानी गले लगाएगा, तुम्हें गले लगाएगा। यानी यहाँ पे गले लगाना, कभी भी बियर गले नहीं लगाता, यानी इस एनिमल के बारे में इसलिए कहा गया है क्योंकि जब वो अटैक करता है तो ऐसा लगता है कि वो किसी को पकड़ के दबा रहा हो, तो पीछे से या फिर साइड या फिर सामने के व्यू से ऐसा लग रहा हो कि वो गले मिल रहा। Who hugs you very very hard. Be sure, याद रखना, sure it is a bear. दूसरा कोई एनिमल नहीं है जो बार बार तुम्हें गले लगा रहा है, हग कर रहा है, तुम्हें एक आलिंगन कर रहा है, तो मान लेना कि वो कौन सा एनिमल है, बियर है, यानी भालू है। If you have any doubts, जब तभी भी तुम्हें डाउट हो, शक हो, तो आई गेस, मेरा मानना है, मैं जहां तक गेस करता हूं कि ही विल गिव यू जस्ट वन मोर कैरेस। कैरेस मतलब कि तुम्हें एक बार फिर से जेंटल टच देगा, यानी फिर से तुम्हें हग करेगा, फिर से तुम्हें वो गले लगाएगा, यानी फिर से तुम्हें दबाएगा मारने के लिए, वो बियर। 5th stanza is like this. Though two distinguished beasts of prey, a novice might nonplus, the crocodile you always may tell from the hyena. Thus hyenas come with merry smiles, but if they weep they are crocodiles. पोएट फिर पूछता है किससे, जो रीडर से खुद पूछता है कि बीस्ट ऑफ प्रे कौन हो सकता है। बीस्ट ऑफ प्रे पहचानने में शायद जो नए लोग हैं, जो नए का मतलब यहाँ पे है कि जो नॉविस है, यानी जिसको एनिमल्स पहचानने नहीं आते हैं, या फिर जो इस फील्ड में या फिर जान पहचान करने में काफी अनएक्सपीरियंस्ड हो, अनुभवी नहीं हो, जिसको नॉलेज नहीं हो, ऐसे लोग शायद कंफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ पे दिया है वर्ड नॉन प्लस। नॉन प्लस यानी नोविस का मतलब नया,
नया नया जैसे हम बाइसाइकिल सीख रहे हैं तो उसे हम नॉविस बोलेंगे, न्यू लर्नर जिसे बोल सकते। अगर कोई नया नया सीखने वाला हो, जानने वाला, तो शायद नॉन प्लस हो जाएगा, यानी कंफ्यूज हो जाएगा, यानी वो समझ नहीं पाएगा, पहचान नहीं पाएगा कि बीस्ट ऑफ प्रे कौन। बीस्ट ऑफ प्रे उसे बोलते हैं जो ऐसा एनिमल बीस्ट ऑफ प्रे होता है जो एक एनिमल खुद एनिमल है और दूसरे एनिमल्स को खा के अपना फूड कंप्लीट करता है। द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज में, शायद क्रोकोडाइल एंड टेल मी फ्रॉम द हिएनास, ये दोनों के बीच कंपैरिजन करोगे या फिर डिफर करना चाहोगे तो शायद तुम्हें एक तरीके से बीस्ट ऑफ प्रे डिफरेंस जल्दी नहीं कर पाए, यानी कंफ्यूज हो जाओगे। अगर तुम नए हो या सामने वाला नया है, रीडर्स को कह रहा है कि अगर आप नए हो, तुम नए हो तो शायद तुम कंफ्यूज हो सकते हो। द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज में टेल फ्रॉम द हिएना दस, हिएना कम विद मेरी स्माइल्स। यहाँ पोएट कह रहा है कि जो हिएना होती, हिएना की जो हंसी ऐसी होती, जब हिएना हंस रहा होता है, जैसे विजुअल में दिखा रहा है कि हिएना जब हंस रहा है तो उसके जो दांत ऐसे दिख रहे, मुंह ऐसे एक्सप्रेशन दिख रहे जैसे वो जैसे इंसानी स्माइल दे रहा है, इंसानी स्माइल दे रहा है, यानी इंसान जैसे स्माइल कर रहा है वैसे कुछ दिख रहा है, यानी लाफ कर रहा है। तो हिएना कम विद मेरी स्माइल्स, पोएट कहता है कि हिएना हमेशा स्माइल के साथ, यानी अपना जो मुंह बनाता है वो स्माइल या फिर लाफिंग वाला चेहरा बनाता है जब भी वो अपने शिकार को अटैक करने वाला रहता है। और दूसरा, बट इफ, लेकिन अगर, इफ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल्स, अगर कोई एनिमल तुम्हें ये करता दिखे कि तुम्हें अगर खा रहा, अगर वो, पोएट ये कह रहा है कि अगर वो तुम्हें अटैक करने आया तो स्माइल अगर उसके चेहरे पे दिखे तो समझ लेना वो हिएना है। और जब वो अटैक करके तुम्हें खा रहा है या फिर अपने शिकार को क्रोकोडाइल खा रहा है तो समझ लेना कि उसके आंखों से आंसू निकलेंगे, यानी क्रोकोडाइल की एक फितरत, एक नेचुरल हैबिट है कि जब वो अपने शिकार को खा रहा है तो उसके आंखों में से आंसू निकलते हैं, जिसको हम क्रोकोडाइल टीयर्स बोलते हैं। दे वीप, सो इफ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल्स, अगर आंखों से आंसू निकालते हुए अपने शिकार को खा रहा है तो ये समझ लेना, तुम्हें पहचान लेना है कि वो कोई और एनिमल नहीं बल्कि क्रोकोडाइल्स है। द लास्ट स्टांजा, द ट्रू कैमेलियन इज स्मॉल। यहाँ पे पोएट किस चीज के बारे में, कैमेलियन, कैमेलियन यानी गिरगिट जिसे बोलते हैं, गिरगिट जो अपना रंग बदलता है। गिरगिट अपना रंग बदलने में काफी माहिर होता है, यानी इट इज वेरी एक्सपर्ट एट चेंजिंग इट्स कलर, जिसे हम कैमोफ्लैज भी बोलते हैं। कैमोफ्लैज यानी चेंजिंग द कलर। द ट्रू कैमेलियन इज स्मॉल, जो एक सही मायने में जो कैमेलियन जो होता है, जो गिरगिट होता है, वो काफी छोटा होता है। लिजर्ड सॉर्ट ऑफ थिंग, किसकी तरह दिखने वाला होता है, लिजर्ड के टाइप का दिखने वाला। लिजर्ड यानी बोल सकते हैं जिसे हम छिपकली कहते हैं, जो हमारे घर में नॉर्मल उसके शेप का या फिर वैसा ही दिखने वाला होता है। ही हैजंट एनी ईयर्स एट ऑल, उसके कोई ना तो कान होते हैं, एंड नॉट अ सिंगल विंग, ना ही उसके कोई पंख होते हैं, यानी उसके पंख और ना कोई कान होते। इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री, दिस इज द कैमेलियन यू सी। यहाँ पे पोएट कह रहा, अगर तुम्हें किसी झाड़ पे कुछ भी नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे चांसेस है, पॉसिबिलिटी है, संभावना है कि वहां पे कैमेलियन जरूर होगा। क्यों? क्योंकि कैमेलियन जो होता है अपना कलर जैसे रिस्क उसके पास होता है उस तरीके से बदल लेता है। मान लो कि अगर वो झाड़ पे है, ग्रीन लीव्स के बीच में, तो ग्रीन कलर में चेंज हो जाएगा, जिससे कि शिकार जो शिकारी है वो पहचान न पाए। और दूसरा, अगर झाड़ पे है, अगर एक तरीके से ब्रांचेस पे है तो ब्राउन कलर होता है, तो अपने स्किन के कलर को ब्राउन कर लेगा, जिससे कि वो पहचान में नहीं आएगा और वो छिप जाएगा और शिकार होने से बच जाएगा। तो here these all animals are explained by the poet one by one to discern, to identify कि आप ऐसे पहचान ले कि ये काफी डेंजरस तरीका, ऐसे कोई पहचान नहीं सकता है। लेकिन यहाँ पे ह्यूमर प्रोड्यूस करने के लिए पोएट काफी ब्यूटीफुली इम्पैक्टफुल तरीके से इसे यहाँ पे
पोएट ने लिखा है स्टांजास के फॉर्म में, वर्सेस में लिखा है। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो? I think you must have understood. Like the video, subscribe the channel, and for the latest video updates of the lessons, don't forget to hit the bell icon so that you can get the latest video updates day by day. Thank you. आभार। जय हिंद, जय भारत।